नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट झारखंड की टॉप 24 खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी खबरें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए आदेश, झारखंड सरकार से जुड़े नए अपडेट, साथ ही मौसम का कैसा रहेगा हाल। सबसे पहले बात करें आज की बड़ी खबर की, तो आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना की 56 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। रांची के नामकुम में आयोजित भव्य समारोह में हेमंत सोरेन मैया योजना के लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम 28 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिनों के शोक की वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। 6 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। उपायुक्त और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। राज्य के सभी 24 जिलों में से 3 से 4 लाभुकों को रांची लाने की व्यवस्था की गई है। जानकारी देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार का लक्ष्य है। झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। सरकार ने प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं, सभी वादे को पूरा किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट अबुआ बजट के रूप में पेश करने की योजना बनाई है। इस बजट में आम लोगों से सुझाव को शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने अबुआ बजट ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में किया है। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी उपस्थित थे। आम लोग अबुआ बजट पोर्टल पर अपने सुझाव आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा, जहां वे विभागीय या सामान्य सुझाव दे सकते हैं और दस्तावेज भी अपडेट कर सकते हैं। इस पहल के जरिए सरकार ने हर क्षेत्र के विकास के लिए बजट तैयार करेगी, ताकि झारखंड के सपनों का बजट तैयार किया जा सके। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन अब इस वादे से मुकरती दिख रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हाल ही में प्रेस वार्ता में कहा कि यह घोषणा केवल कांग्रेस की थी, इंडिया गठबंधन की नहीं। उन्होंने बताया कि अगर चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की ओर से वादा किया जाता है तो वे इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। मंत्री ने बजट पर आम लोगों की राय लेने के संबंध में जानकारी दी है। झारखंड में 68वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जो इस बार राज्य में हो रहा है। यह आयोजन दूसरी बार झारखंड में हो रहा है और इसमें देश के विभिन्न राज्यों से 38 टीमें गेम्स में भाग ले रही हैं। यह खेल प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी। आज राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया थीम सॉन्ग का प्रदर्शन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया है। इस आयोजन में देश भर के खिलाड़ियों की बड़ी संख्या में भाग ले रही है और यह खेलों के प्रति उत्साह को और बढ़ाएगा। झारखंड में सीजीएल परीक्षा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दिया गया था। वहीं अब परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच सीआईडी के हाथ में है। सीआईडी द्वारा अभ्यर्थियों से परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं। दरअसल सीआईडी ने विज्ञापन निकाला है, जिसके माध्यम से लोगों से साक्ष्य मांगा जा रहा है। वहीं परीक्षा से जुड़े सबूत देने वालों के नाम की गुप्त रखा जाएगा। दरअसल सीआईडी की ओर से विज्ञापन के माध्यम से अपील की गई है कि अगर किसी भी अभ्यर्थी के पास पेपर लीक से जुड़ी कोई सबूत है तो वे उसे सीआईडी को सौंप दे। इस सबूत की जांच की जाएगी। साथ ही विज्ञापन में नंबर भी दिए गए हैं। अभ्यर्थी 9934309058 पर या फिर sp.cid@jharkhandpolice.gov.in पर मेल कर जानकारी दे सकते हैं। मौसम की बात करें तो झारखंड में सर्दी का सितम जारी है। रांची सहित राज्य के 9 जिलों में पारा 8 डिग्री से नीचे चला गया है। सुबह गहरी धुंध छा रही है। हालांकि धूप निकल रही है, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही है। राज्य में सबसे ज्यादा ठंड कांके में है, जहां पारा 3 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं नामकुम का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची में अगले 2 दिन ठंड से कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि बादल छाए रहेंगे। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी को बादल छटेंगे, आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ऐसे में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट आएगी। 8 जनवरी को रांची का पारा फिर 8 डिग्री से नीचे जाने की संभावना है। अन्य जिलों का तापमान भी 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा। झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में केजी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं 7 से लेकर 13 जनवरी तक बंद रहेगी। शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेगी। इससे पहले रांची जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 6 और 7 जनवरी को बंद करने का निर्देश दिया गया था। कड़ाके की ठंड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की ओर से यह आदेश जारी किया गया था।
झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने केजी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को बंद रखने का निर्देश दिया है, ताकि छोटे छोटे बच्चों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिल सके। बच्चों को सुबह स्कूल जाना पड़ता है। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप और रूह कपाने वाली ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में केजी से 8वीं तक की कक्षाओं को 7 जनवरी से 13 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी 9 जनवरी को झारखंड आ रहे हैं। झारखंड दौरे के दौरान मंत्री सीसीएल और सीएमपीडीआई के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही वह सीसीएल के 200 बेड के अस्पताल की नींव रखेंगे, जिसका निर्माण रिंग पास के कांके स्थित परिसर में किया जाएगा। बता दें कि इस अस्पताल के लिए सुकर हट्टा रोड में जमीन चिन्हित की गई है। कोयला मंत्री किशन रेड्डी गांधीनगर कॉलोनी के पीछे कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवास की भी आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और झारखंड की कोयला कंपनियों की समस्याओं पर बातचीत करेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे और आपको बता दें कि धनबाद के गोमो में बीती रात 11 वर्षीय अयान अंसारी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अस्पताल ने 37,000 रुपए के बकाये बिल होने के कारण 100 देने से इनकार कर दिया था, जबकि परिवार वाले पहले ही अस्पताल को 2 लाख रुपए दे चुके थे। अयान के मामा मकसूद अंसारी ने बताया कि इलाज के दौरान पैसे खत्म हो गए थे और अस्पताल ने तब तक 100 देने का निर्णय लिया जब तक पूरा बिल चुका नहीं दिया जाता। इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तत्काल हस्तक्षेप किया और अस्पताल से बात कर 37,000 रुपए के बकाये बिल को माफ कराया। उसके बाद देर रात कागजी कार्रवाई पूरी कर बच्चे के शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया है। इस मदद के बाद मृतक बच्चे के परिवार वालों ने मंत्री इरफान अंसारी का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने इस कठिन समय में मदद करते हुए उनकी आंसू पोंछने का काम किया है। खूंटी सिमडेगा मार्ग पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। इसमें कई यात्री घायल हो गए हैं, साथ ही कई लोगों के दबे होने की सूचना है। मिली जानकारी के अनुसार बस सिमडेगा से रांची की ओर आ रही थी। इसी दौरान बस नियंत्रित होकर सड़क में पलट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग पहुंचे और फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश में लग गए हैं। वहीं पुलिस और एम्बुलेंस को भी इसकी सूचना दे दी गई है। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ले रही है और तत्काल राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। रांची में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने आई जम्मू कश्मीर की एथलीट नीतू ठाकुर अचानक बेहोश हो गई। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि नीतू की हालत में सुधार हो रहा है। सभी वाइटल ऑर्गन्स की रिपोर्ट सामान्य है। डॉक्टर का मानना है कि ज्यादा तनाव, रात भर जागने या खाना ना खाने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है। वहीं नीतू की कोच रीमा क्षेत्री ने प्रतियोगिता की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को ठहरने के लिए ऐसी जगह दी गई है जहां वॉशरूम भी ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था मोराबादी में है, जो ठहरने के स्थान से कई किलोमीटर दूर है। कोच का आरोप है कि नीतू के बेहोश होने के बाद अस्पताल पहुंचने में करीब 4 घंटे लग गए। ठहरने की जगह पर वार्डन ने इलाज की कोई व्यवस्था ना होने की बात कहकर मदद से इनकार कर दिया। कोच ने इस तरह की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ऐसी प्रतियोगिता में बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। दिल दहला देने वाली घटना बोकारो जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां मखदूमपुर इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 3 नाबालिग लड़कों ने गैंगरेप किया है। घटना के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि घटना 26 दिसंबर को हुई थी, जब 3 नाबालिग लड़के एक 6 साल की बच्ची के साथ खेल रहे थे। खेलने के दौरान तीनों लड़कों ने बच्ची को गिफ्ट देने का झांसा दिया और एक घर के कमरे में ले गए। कमरे में ले जाकर लड़कों ने बच्ची का हाथ पैर बांध दिया और बारी बारी उसके साथ रेप किया। घटना के बाद बच्ची की तबीयत खराब हो गई और वह लड़खड़ाकर चलने लगी। 27 दिसंबर को जब परिवार वालों को उससे पूछताछ की, तब बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और 3 नाबालिग लड़कों के खिलाफ गैंगरेप के आरोप में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची की मेडिकल जांच करा ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोडरमा की श्रेया कुमारी, जो बचपन से पोलियो के कारण एक पैर से दिव्यांग हो गई थी, उन्होंने अपने मेहनत और हौसले से राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया है। यह प्रतियोगिता 8 और 12 जनवरी तक जयपुर में आयोजित होगा, जहां श्रेया को 30 और 50 मीटर के लक्ष्य को भेदना है। वह हर दिन 8 किलोमीटर दूर बाघी टाड़ के इंडोर स्टेडियम में 3 से 4 घंटे अभ्यास करती हैं। 6ठी क्लास से तीरंदाजी कर रही श्रेया को पिछले 1.5 साल से प्रशिक्षण विशाल सिंह मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर कई खिताब भी जीते हैं।
श्रेया के चयन से उनके परिवार और कोच विशाल सिंह बहुत खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतेगी और राज्य का नाम रोशन करेगी। गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने अपराध नियंत्रण के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को गश्ती बढ़ाने और संदिग्धों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में रात 12 बजे एसपी ने अपने बॉडीगार्ड के साथ शहर में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने चेक पोस्ट पर तैनात जवानों को वाहनों की जांच करने और विशेष रूप से 2 पहिया वाहनों पर नजर रखने का निर्देश दिया। इसके बाद एसपी रात 12 बजे के बाद खुली दुकानों पर पहुंचे और दुकानदारों से पूछताछ की। उन्होंने नगर थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर को रात 10 बजे के बाद दुकानों को बंद करने और खुली दुकानों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। एसपी ने शहर में घूम रहे लोगों से आईडी कार्ड मांगा और सही कारण नहीं बताने वालों पर कार्रवाई की। इसके साथ ही उन्होंने असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिए अन्य जिलों से आने वाले गाड़ियों की भी जांच करने की बात कही है। चतरा जिले में एसपी विकास पांडे ने भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ नगर 0 थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार को निलंबित कर दिया है। यह कदम हंटरगंज की प्रमुख ममता कुमारी द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए आवेदन के बाद उठाया गया है। ममता कुमारी ने एसपी को शिकायत में आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी और पुलिस अवर निरीक्षक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। बता दें कि शिकायत के बाद एसपी ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। जांच के दौरान आरोप सही पाया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस महकमे में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा गया है। झारखंड अपनी पहाड़ी इलाकों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी पर्यटन में अपेक्षित विकास नहीं हो पाई है। बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज और रूपवे जैसे प्रोजेक्ट से पर्यटन को एक नई दिशा दी गई है और अब झारखंड भी इस दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने हाल ही में राजगीर प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग और बजट के पहलुओं को समझा। झारखंड में भी पहाड़ी इलाकों पर ब्रिज और अन्य प्रोजेक्ट लगाने की योजना है, ताकि राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड जल, जंगल, जमीन के साथ साथ अपनी अनूठी प्राकृतिक सुंदरता को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास में है। जमशेदपुर में आज आदिवासी, कुड़मी आदिवासी और मूलवासी समुदाय की समृद्ध संस्कृति सड़कों पर दिखी। जब लोग टहरे टुसू पर्व के अवसर पर सड़क पर उतरकर अपनी परंपराओं के बारे में लोगों को अवगत करा रहे थे। नाचते गाते हुए अपनी पारंपरिक वेशभूषा में लोग टुसू पर्व के महत्व को दर्शाते हुए शहर की सड़कों पर झांकी पेश कर रहे थे। जानकारी देते हुए आयोजक ने बताया कि यह पर्व पहले गांव में मनाया जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से इसे जमशेदपुर शहर में भी मनाया जा रहा है। यह यात्रा डिमना से साक्षी आम बगान मैदान तक 7 किलोमीटर तक पद यात्रा कर निकाली गई, जहां लोग अपनी परंपरा को प्रदर्शित करते हुए नजर आए। धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गोधुर कुसुंडा पेट्रोल पंप के पास स्थित काली बरती मोड़ में अज्ञात अपराधियों द्वारा ट्रक चालक उमा शंकर सिंह और खलासी नीतीश कुमार को लूट पाट के इरादे से गोली मारकर घायल कर दिया गया था। इस मामले में केंदुआडीह थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए धनबाद उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने जांच करते हुए मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गौतम भुइया उर्फ भदुआ, राहुल मोदी उर्फ छैला, सरफुद्दीन अंसारी उर्फ छोटू, कल्लू पासी और सुजीत कुमार उर्फ सुकरा राम के रूप में हुई है। इसके साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही सभी अभियुक्त केंदुआडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रांची पुलिस ने 30 दिसंबर को पंडरा में हुई लूट कांड का सफलतापूर्वक खुलासा किया है। इस मामले में 3 महिला और 5 पुरुष सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि अपराध की योजना और घटना की तैयारी मानसिक वृंदावन होटल में हुई थी, जहां होटल संचालक भी शामिल था। 23 दिसंबर को भी लूट की योजना बनाई गई थी, लेकिन अपराधी उस दिन घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। अपराधियों ने बैंक में पैसा जमा करने जा रहे कर्मचारी को निशाना बनाया और मौका पाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी राजत श्रीवास्तव उर्फ राकेश सिंह, चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा और संतोष कुमार सिंह है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लूटपाट में शामिल गाड़ी को पुलिस का बोर्ड लगाकर छिपाया था, ताकि संदेह न हो सके। दसम फॉल थाना क्षेत्र अंतर्गत तैमारा घाटी में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की जानकारी तब हुई जब स्थानीय लोगों ने तैमारा घाटी में एक बाइक और 2 युवक को
सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा। इसकी सूचना उन्होंने दसम फॉल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों युवकों को बुंडू अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों बाइक सवार जमशेदपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे थे। इसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से आकर बाइक को टक्कर मार दी। इस कारण हादसा हुआ। इस दुर्घटना में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे युवक गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों को अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। इस दौरान दोनों के पास से मिले आधार कार्ड से पता चल रहा है कि वो अड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत दोरैया गांव के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस परिजनों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। पाकुड़ जिले के पुलिस केंद्र में धूमधाम से प्रकृति महापर्व सोहराय मनाया गया है। सोहराय मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी प्रभात कुमार उपस्थित रहे। सोहराय मिलन समारोह के अवसर पर थाना परिसर में आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की गई तथा प्रसाद का वितरण किया गया। उपस्थित अतिथियों ने थाना परिसर में पौधारोपण भी किया। अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीकों से किया गया। आयोजित सोहराय मिलन समारोह में आदिवासी समाज के नर्तक दल ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोहरदगा में महज 3 साल की बच्ची के साथ 61 साल के बुजुर्ग द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। यह मामला लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र का है। इस घटना को लेकर पीड़ित बच्ची की मां ने सेन्हा थाना में मामला दर्ज कराया है। इसके बाद सेन्हा थाना पुलिस ने आरोपी खलील अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को लेकर सेन्हा थाना प्रभारी अजीत कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। थाने में दिए आवेदन में घटना के बारे में बताया गया है कि उनकी बच्ची घर के अंदर खेल रही थी, तभी आरोपी खलील अंसारी ने बच्ची को मटर खिलाने के बहाने अपने खेत की ओर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। इस घटना की जानकारी जब बच्ची के परिजनों को हुई तो उन्होंने सेन्हा थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। धनबाद के लोधना एरिया के 10A अलकडीहा ओपी थाना क्षेत्र के एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जो पास के बस्ती में सुरदा कुम्हार टोला का निवासी था। कोयला चुनने के लिए परियोजना में घुसा था। इस दौरान वह होल पैड की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्साए और आउटसोर्सिंग कार्य को रोक दिया। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत कराने का प्रयास कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल महाप्रबंधक और आउटसोर्सिंग संचालक कुंभनाथ सिंह की लापरवाही के कारण यह घटना हुई है। वे मुआवजा देने का वादा कर रहे थे, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है। जब तक सभी रेतों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक काम ठप रहेगा। बात खेल की करें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारत हार गया है। 6 विकेट से करारी हार के बाद भारत ने एक दशक बाद इस सीरीज को 1-3 से गंवाया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद भी आखिरी मैच के साथ अब समाप्त हो गई है। भारत WTC के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचने में विफल रहा है। 2021 और 2023 में फाइनल में पहुंचने के बाद भारत 2025 में जून में लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल का हिस्सा नहीं होगा। क्रिकेट के मक्का में अब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका 11 जून से मुकाबले में उतरेंगे। भारत ने इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के चक्र में कुल 19 मैच खेले हैं, जिसमें 9 टेस्ट मैच में भारत जीत हासिल की है, जबकि 8 टेस्ट मैच हारा है और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। झारखंड की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज पोस्ट।